हेलो एवरीवन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2024 में जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए, मैंने काउंसलिंग को लेकर कई सारे वीडियो बनाए और हमने बहुत हद तक कोशिश किया कि आपके जो काउंसलिंग से रिलेटेड जो डाउट्स है, वो जो आपके जो क्वेरीज है वो सोल्व हो जाए। और हमने बहुत हद तक कोशिश किया और आपके हुए भी। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, खासकर रीसबमिशन को लेकर। रीसबमिशन सबसे ज़्यादा है और उसके बाद कुछ का रिजेक्ट हुआ है। बट रीसबमिशन सबसे ज़्यादा इसकी वजह यह है कि ये डॉक्यूमेंट को सही से वेरीफाई नहीं किए। इंपॉर्टेंट ये है कि इस वीडियो में हम आपको आगे का सीन बताएंगे, जिसे जिसका वेरीफाई हो चुका है उसको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वो किस तरीके से दिखेगा यही। या इन शॉर्ट में कह लिए कि आपको एएमयू के काउंसलिंग में एडमिशन फाइनली कैसे हो जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। अभी अगर एक बात और अच्छी बात यह है कि अभी जिस भी कैंडिडेट का रीसबमिशन का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि उनके पास मौका है, ऑप्शन है। तो मैं उन्हीं स्टूडेंट को सजेस्ट करूँगा, यही कहूँगा कि भाई आप ऐसा है, आपका जो मार्कशीट है, अगर मार्कशीट की वजह से आपका रीसबमिशन में जा चुका है, तो प्लीज़ अपने बोर्ड ऑफिस से, अगर बिहार के स्टूडेंट हैं तो बिहार बोर्ड ऑफ पटना जो बोर्ड ऑफिस है वहाँ से जाकर अपना मार्कशीट को निकलवाइए और उनसे साइन करवा के, जो भी है, अगर ऑनलाइन वाला ही है तो बोर्ड ऑफिस से साइन करवा के और सील बिहार बोर्ड का वो लगवा कर अपलोड कीजिए। हो सकता है आपका वेरीफाई हो जाए। ऐसे ही बाकी बोर्ड वाले स्टूडेंट के साथ भी हम सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि रिजेक्ट नहीं किया इसका मतलब है कि आपको मौका है, अभी ऑप्शन है। और अगर फर्स्ट राउंड में रीसबमिशन पे ही रह गया, इसका मतलब सेकंड राउंड में आपको मौका मिल जाएगा अपलोड करने का। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात करेंगे एएमयू की काउंसलिंग के बारे में। सबसे पहले गूगल पे जाइएगा और आपको सर्च कर लेना होगा एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। और सर्च कर लेने के बाद मतलब आपको बताते हैं इन शॉर्ट में कि किस तरीके से आपको पेमेंट करने का ऑप्शन है। वो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आने के बाद इस तरीके का आइकन दिखेगा। आपको मालूम है कि सबसे पहले क्या होगा कि जो स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं उनका डेट के हिसाब से, यानी शेड्यूल, काउंसलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म लिस्ट आएगा। मे बी थोड़ा सा टाइम लेट भी हो सकता है, पर इसका ये मतलब है कि नहीं आएगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो जो फॉर्म लिस्ट फर्स्ट आएंगे, जो शेड्यूल है उसके हिसाब से यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अगर आपका नाम आ गया है, कोर्स, यहाँ पे सारे कोर्स मेंशन है। यहाँ पे अगर आपका नाम आ गया है, इसका मतलब है कि अब आपको एडमिशन लेने की ज़रूरत है, एडमिशन मिलेगा। और वो भी यहाँ पे नाम आने के बाद ही या कुछ ही वक्त बाद पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे फॉरेन लैंग्वेज के अंदर देखिए ये आ चुका है। अगर आप इसको क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट इस बार सेलेक्ट हुए हैं, वो हालांकि इस बार जो हमारे स्टूडेंट भी सेलेक्ट हुए भी और फॉरेन लैंग्वेज में। खैर, देखिए यहाँ पे तो ये जो पेजेज है, जो पीडीएफ है, वो टोटल 3 पेजेज का है। और इसमें ये कोड के हिसाब से आपको जर्मन, फ्रेंच और या फिर इंटरनेशनल स्टडी जो भी है आपको मिला हुआ है। अब इन स्टूडेंट को क्या है, रोल नंबर मेंशन एक तरफ ब्रांच मिला हुआ है। अब इन सारे कैंडिडेट्स को पेमेंट करना होगा। कहाँ से करना होगा वो बता देते हैं। बैक टू बैक वेबसाइट पर आएंगे। आने के बाद थोड़ा सा एक बार और बैक होंगे और आपको मालूम है कि आपने जो ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है वो कुछ इस तरीके से इस लिंक से किया था। तो आपको क्या करना है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आइकन ओपन होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको इस टाइप का डिटेल्स शो करेगा। आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करना है। याद रखिए, जिस स्टूडेंट का फर्म लिस्ट फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में सिलेक्शन हो जाएगा, उसके जस्ट बाद ही जैसे ही लिस्ट में नाम आएगा, आपको ऐसे तो लॉगिन वैसे भी करके चेक कर लेना है। तो अभी यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप कर दिया। अब इसके बाद लॉगिन वाला पैनल पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का डिटेल शो करने लगेगा। मतलब देखिए अब तक यही था ना कि आपका स्टेटस में वेरीफाइड शो कर रहा था। अब उसके बाद आगे क्या होगा, जिस भी कैंडिडेट्स का वेरीफाइड शो कर रहा है उसके बाद आगे क्या होगा, बस आपको अब अपने फर्म लिस्ट में नाम आने का इंतजार करना है, या फिर ये चेक करते रहना है कि आपका कब मेक अप पेमेंट का ऑप्शन आ जाए। मतलब साफ है कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनका इस तरीके से मेक अप पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसके बाद आगे का काम क्या है, मतलब जिसका वेरीफाई हो जाएगा, जिसका फर्म लिस्ट में नाम आ जाएगा, उनको अब डायरेक्ट जाकर के यहाँ पे मेक अप पेमेंट पे क्लिक करना है। याद रखिए, पेमेंट तभी कीजिएगा जब आपका जो डेट दिया गया उसी डेट के, जैसे जाहिर सी बात है अभी बीटेक वाला जो है आज और कल पेमेंट करना होगा, 2 दिन का टाइम मिला वो पेमेंट करने का। ऐसे ही हर एक कोर्स का जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसी के हिसाब से आपका पेमेंट भी होगा और उसी के हिसाब से आगे की चीज़ें होंगी। तो इतना तो समझ में आ गया कि किस स्टूडेंट का पेमेंट करना है वो पता चल रहा है। तो आपको इस मेगा पेमेंट पे क्लिक करना है। अभी इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए क्या आ रहा है, कह रहा है आर यू करेंटली इनरोल्ड इन एनी कोर्स ऑफ स्टडी एट एएमयू अलीगढ़, क्लिक ओके इफ़ यस एंड कैंसिल इफ़ द आंसर इज़ नो। मतलब ये कि अगर एएमयू में पढ़ रहे हैं, आप एएमयू के इंटरनल स्टूडेंट हैं, देन ओके पे क्लिक करेगा, और अगर नहीं है तो देन कैंसिल पे क्लिक करिएगा। हम दोनों पे ट्राई करके देख लेते हैं। अगर ओके पे करेंगे तो आपका एएमयू का डिटेल मांगेगा। जैसे ओके पे हम पहले क्लिक करते हैं,
ओके पे क्लिक है। देखिए फैकल्टी नंबर या रोल नंबर, कोर्स का नाम आपसे पूछ रहा है जो जिस कोर्स में आप एम में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। इसके बाद ये टिक वाला बटन पे क्लिक करना होगा एंड देन फिर सबमिट करना होगा। इस तरीके से सारा डिटेल डालने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करना पड़ेगा। हम एक बार आप कैंसिल वाला पे बैक टू बैक करके कैंसिल वाला पे जाते हैं। इस बार जो है हम, क्योंकि आप एक्सटर्नल कैंडिडेट है तो हम कैंसिल पे क्लिक करते हैं। दोनों का प्रोसेस सेम होगा, बस ओके पे क्लिक करेंगे तो कुछ बेसिक डिटेल मांगेगा, तब जाकर पेमेंट करना होगा। और अगर कैंसिल करेंगे, अगर आप एमयू के स्टूडेंट नहीं है, मतलब एमयू में नहीं पढ़ रहे हैं, एमयू का इंटरनल स्टूडेंट नहीं है, तो आप कैंसिल पे, अभी हम क्या करते हैं, कैंसिल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जैसे ही मेक अ पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे ये पहले यूपीआई गूगल पे आया, थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे यानी कि और दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका पेमेंट करने का डिटेल्स शो कर रहा है, जैसे फ़ोनपे है, गूगल पे का ऑप्शन है आपके पास, यूपीआई का ऑप्शन है, पेटीएम का ऑप्शन है। लेकिन अगर आप हमसे कहेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप जो है कार्ड के थ्रू करिए। कार्ड के थ्रू करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली, मतलब रिस्क कम है। तो कार्ड पे क्लिक करेंगे, अभी इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए तो आपको कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट डालना पड़ेगा और उसके बाद कार्ड होल्डर नेम और सीवी। इसके बाद पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद सीधा आपको एक ओटीपी जाएगा, उसके बाद पेमेंट हो पाएगा। पेमेंट जैसे ही होगा, जब फाइनल फिर बैक टू बैक आएंगे तो फिर आपके पास एक ऑप्शन आएगा क्या कि आप क्या ऐसा चाहते हैं कि मतलब आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि क्या आप चाहते हैं कि जो ब्रांच मिला आप उसी ब्रांच से ही पढ़ना चाहते हैं या उसके जो अपर चॉइस है वो चाहते हैं। यस या नो का ऑप्शन आएगा। अगर आपके ऊपर है, आप यस करते हैं तो उस केस में वही होगा कि आप, मतलब दो चीज़ें हैं, या तो जो कोर्स मिला उससे खुश रहिए, और नहीं तो अगर ऊपर का जो चॉइस है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं उसके लिए यस करेंगे तो आप ऊपर का चॉइस मिलेगा। वो कब मिलेगा, जब राउंड 2 राउंड 3 अभी और होंगे उसके बाद हो मिल जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ तक चीज़ें, बेसिक चीज़ें था जो समझा दिया कि किस तरीके से आपका पेमेंट होगा और पेमेंट का आइकन कैसे दिखता है और वेरीफाइड के बाद ये रहेगा। मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट में समझा देता हूँ एडमिशन का। इन शॉर्ट में समझा देते हैं क्या है। देखिए आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ, वेरीफाई होने के बाद जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसके हिसाब से पेमेंट का ऑप्शन आएगा। उन स्टूडेंट को पहले मौका मिलेगा जो जिनका नाम सेलेक्टेड लिस्ट में है, जिनका वेटिंग में नाम है उनका राउंड 2 या राउंड 3 में मौका मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद पेमेंट करेंगे, पेमेंट होते ही आपके पास फाइनली एक फ़ी स्लिप जनरेट हो जाएगा। याद रखिए जब पेमेंट करेंगे ना तो पेमेंट होते ही आप एक फ़ी स्लिप जनरेट हो जाएगा। जैसे ही वो फ़ी स्लिप जनरेट हुआ इसका मतलब आपका एडमिशन 100% कन्फर्म हो गया है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका वेरीफाई हो जाएगा, उनके बाद सिलेक्शन किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में। बाकी आने वाले टाइम में और भी आपके टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियोज़ बनाएंगे, घबराइएगा नहीं। बस इतना आप ज़रा ज़रूर बताइए कि आप में से कौन कौन स्टूडेंट ऐसा है जिसका वेरीफाई हो चुका है और कौन कौन से स्टूडेंट है जिनका रीसबमिशन का ऑप्शन आ रहा है। देन आपके लिए हम सोल्यूशन लेकर आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।